ओम प्रणाम भगवान। आज की बोध कथा का शीर्षक है सूखा नारियल। एक फकीर था शेख फरीद। अब शेख फरीद के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैंने सुना है कि जीसस को सूली दी गई और जीसस सूली पर लटकाए जा रहे थे तो भी हंस रहे थे। अब ये कैसे हो सकता है कि आदमी का शरीर लटकाया जा रहा हो सूली पर और आदमी हंसता हो। और उस आदमी ने पूछा, मैंने यह भी सुना है कि मंसूर के साथ तो और भी दुर्व्यवहार किया गया। मंसूर के पहले पैर काटे गए, फिर हाथ काटे गए, फिर आंखें फोड़ी गई और मंसूर हंसता रहा। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? जिसके पैर कट गए हों और पैर से लहू गिर रहा हो, जिसके हाथ कट गए हों और जिसकी आंखें फोड़ दी गई हों, वो हंस रहा हो। ये तो नहीं हो सकता। ये तो कभी भी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? बस मैं यही पूछने आया हूं आपसे कि ये हो कैसे सकता है। तो शेख फरीद हंसने लगे। उनके पास एक नारियल पड़ा था। उसने उठाकर उस आदमी को नारियल दिया और कहा कि जाओ इस नारियल को फोड़ लाओ। एक बात ख्याल रखना, इसकी खोल टूट जाए लेकिन भीतर से गरी ना टूटे। उस आदमी ने कहा, यह नहीं हो सकेगा। नारियल कच्चा है, खोल और गरी जुड़े हुए हैं। ये नहीं हो सकता। मैं खोल तोड़ूंगा, गरी भी टूट जाएगी। तब फरीद ने दूसरा नारियल उठाकर दिया, सूखा नारियल, और कहा कि इससे हो सकता है। इसकी गरी को बचाकर ले आना, खोल तोड़ देना। उस आदमी ने कहा, हाँ ये हो सकता है। फरीद ने पूछा, क्यों भाई, ये क्यों हो सकता है? उस आदमी ने कहा, गरी और खोल के बीच में फासला हो गया है। हम खोल को तोड़ देंगे, भीतर की गरी साबुत बच सकती है, लेकिन कच्चे नारियल में ये नहीं हो सकता। तो फरीद ने कहा कि बस, तू समझा कि नहीं समझा? जीसस और मंसूर जैसे लोग सूखे नारियल हैं। जीसस और मंसूर जैसे लोग सूखे नारियल हैं। उनके शरीर और उनके बीच फासला है। तुम शरीर को चोट पहुंचाओ, वह चोट शरीर से भीतर नहीं जाती, वह गरी तक नहीं पहुंचती है, वह आत्मा तक नहीं पहुंचती। और हम सब कच्चे नारियल हैं। हमारे ऊपर चोट पहुंचती है, वह भीतर तक पहुंच जाती है, क्योंकि बीच के फासले का हमें कोई भी पता नहीं है। भगवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जीसस और मंसूर जैसे लोग सूखे नारियल हैं। उनके शरीर और उनके बीच फासला है। तुम शरीर को चोट पहुंचाओ, वह चोट शरीर से भीतर नहीं जाती, वह गरी तक नहीं पहुंचती, वह आत्मा तक नहीं पहुंचती। और हम सब कच्चे नारियल हैं। हमारे ऊपर चोट पहुंचती है, वह भीतर तक पहुंच जाती है, क्योंकि बीच के फासले का हमें कोई भी पता नहीं है। शरीर के प्रति जागरण से स्वयं और शरीर के बीच डिस्टेंस, फासला पैदा होता है, और वह फासला इतना है कि आप हैरान हो जाएंगे। बोध कथा कहती है कि वह फासला जमीन और आसमान के बीच जो फासला है, इससे ज्यादा है। वह फासला जमीन और आसमान के बीच जो फासला है, इससे ज्यादा है। यह फासला कभी पूरा किया जा सकता है? जमीन और आसमान के बीच का, शरीर और आत्मा के बीच का फासला कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वे दिशाएं ही अलग हैं, डायमेंशंस ही अलग हैं। उनके बीच जो फासला है वह दो बिल्कुल विभिन्न चीजों का फासला है, जिनके बीच कभी भी फासला पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें तो लगता है कि मैं शरीर हूं और हमने फासला पूरा कर लिया। तो नींद में यह फासला पूरा हो गया। तो बोध कथा कहती है कि जैसे एक आदमी पोरबंदर में सोए और सपना देखे कि पोरबंदर में नहीं, पेरिस में है। अब सपने में फासला पूरा हो गया, उसे नींद में पता भी नहीं चल रहा कि वह पोरबंदर में है, वह पेरिस में समझ रहा है अपने को। सुबह नींद खुले और वह जागकर हैरान हो जाए और वह कहे कि मैं पेरिस से वापस कैसे लौट आया, क्योंकि मैं तो सपने में पेरिस में था। मैं लौटा कैसे, मैं गया कैसे? तो हम उससे कहेंगे, ना तुम गए ना तुम लौटे,
तुम्हें सिर्फ ख्याल पैदा हुआ कि तुम गए और तुम लौटे। तुम सदा यहीं पे थे, रात भी तुम यहीं थे, तुम पोरबंदर में ही थे। पेरिस में तुम गए ही नहीं, पेरिस तुम पहुंचे ही नहीं, लौटे भी तुम नहीं। पेरिस में होने का सिर्फ ख्याल था, सिर्फ इल्यूजन था। तो आत्मा शरीर तक कभी पहुंची ही नहीं है और ना ही लौटने का सवाल है। बोध कथा कहती है कि सिर्फ ख्याल है कि हम शरीर में हैं, कि मैं शरीर हूं, और यह शरीर में होना सिर्फ एक सपना है। शरीर से लौटना नहीं है, सिर्फ जागना है और सपना टूट जाएगा। और पेरिस से लौटना नहीं पड़ेगा, आप पाएंगे कि आप पोरबंदर में हैं। तो आदमी आत्मा में ही है, शरीर वह हो नहीं गया है, बस शरीर में होने का ख्याल पैदा हो गया है कि मैं शरीर में हूं। और ख्याल अगर पैदा हो जाए और ख्याल अगर मजबूत हो जाए और अगर हम उसी ख्याल को मजबूत करते चले जाएं तो आत्मा भूल जाती है, आत्मा भूल जाती है और शरीर ही रह जाता है। तो भगवान, ये बोध कथा मैं यही समाप्त करता हूँ। बहुत ही अद्भुत इशारा छुपा हुआ है बोध कथा में। सूखा नारियल बोध कथा का शीर्षक। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।